अब इसका क्या करें? एक भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं कर सकते। मेरे पास एक आइडिया है। अब हमें सारा टाइम इस फोन कॉन्वर्सेशन को सुनने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आराम से उस डिक्टोफोन में रिकॉर्ड हो जाएगा, हम बाद में सुन सकते हैं। हाँ मॉम। तू तो मम्मा को बिल्कुल फोन ही नहीं करता। मॉम आपको पता है, और आपसे हर रोज बात होती है मेरी। इनफैक्ट अभी शाम को ही तो बात हुई। आप बता रहे थे कि आप वो क्रिसमस ट्री को डेकोरेट कर रहे हैं। हो गई तैयारी? तैयारी तो हो गई। क्या हुआ मॉम, आप इतने सैड क्यों साउंड कर रहे हो? तुझे बताने का क्या फायदा? तू थोड़ी अपनी मम्मा की शिकायत दूर करने वाला है। प्लीज मॉम डोंट स्टार्ट अगेन। यू नो ना, मैं अभी नहीं आ सकता हूँ। आपको पता है पढ़ाई का कितना बर्डन है यहाँ। हाँ उदय, पता है बेटा, लेकिन मैं क्या करूं? तुझे पता है यहाँ घर में कितनी चहल पहल है। पूरा परिवार एक साथ मिलकर क्रिसमस मनाने वाला है। मुझे मेरे बेटे की याद तो आएगी ना, और ऊपर से तेरे पापा भी यहाँ नहीं है। पापा कहाँ गए? दिल्ली गए हैं ऑफिस के कुछ जरूरी काम से। अच्छा सुन उदय, तुझे पता है मैंने तेरे पापा को बताया कि तू इस बार कितनी मेहनत कर रहा है, कितना मन लगा के पढ़ रहा है। वो बहुत खुश है। और तेरी दादी भी कह रही थी कि इस बार तू अच्छे नंबर से पास होकर अपने पापा को दिखाएगा, है ना? हेलो उदय, तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा? हाँ मॉम। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, शायद तू पढ़ाई कर रहा होगा। मैं तुझे और डिस्टर्ब नहीं करूंगी, बाद में फोन करती हूँ। व्हाट्सअप बड़ी? उदय, हे भाई रो क्यों रहा है? आई एम फीलिंग सो गिल्टी यार। मेरी माँ इतना प्यार करती है मुझसे, कितना ट्रस्ट करती है मुझ पे, और मैं क्या कर रहा हूँ? उनकी ज्वेलरी चुराई मैंने। मेरी फैमिली को कितनी एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन पता नहीं मैं लाइफ में क्या कर रहा हूँ। पता नहीं कैसे, कहाँ यार, कैसे फंस गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई एग्री विथ यू। हम दोनों बहुत बुरा कर रहे हैं, हम दोनों बहुत बुरे हैं। उदय मेहता, दैट स्पॉइल्ड ब्रेट। उससे बड़ा झूठा नहीं देखा कभी। चीटिंग करके भी पास नहीं हो सकता वो। 1 महीने से कॉलेज में बहुत शांति है, वो जो नहीं है। आपने साइन नहीं किया ये लीव एप्लीकेशन? ओ माय गॉड, मतलब आपके बेटे ने आपकी सिग्नेचर फॉर्ज की है?
मैं डालू ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा पाले, चल ऐसा रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले। मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं, इस मांग में भर दूं तारे। हेलो हेलो तू फ्लोर पे जब है आई, येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो तू मच है तुमने लगाई, येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई। मेरी क्रिसमस मम्मा। मेरी क्रिसमस मेरे बच्चों। देखा रीता, बच्चों ने कितनी धूम मचाई है। ट्रस्ट मी भाभी, ये आज तक की सबसे हैपनिंग पार्टी है। हाँ भाभी, और आप भी बिना टाइम वेस्ट किए पार्टी मूड में आ जाओ। ओके। बहुत सुंदर दिख रही हो। मम्मी देखिए ना, ताइमा ने हमारे साथ स्कूल के बाद कितनी सारी शॉपिंग की है। और ये केक भी उन्होंने ही बनाया है, और ये सब डेकोरेशंस उन्होंने ही की है, और ये क्रिसमस ट्री भी इन्होंने ही सजाया है। माँ जी, ये कहाँ है? आपकी बात हुई क्या इनसे? नहीं रीता, मुझे नहीं पता। अरे निरंजन का ही फोन है। हाँ बेटा। माँ मैं मीटिंग में हूँ, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी घर आ पाऊंगा मैं। आप प्लीज बच्चों को बता देना। हाँ बेटा, पर रख दिया। रीता, निरंजन कह रहा था कि वो जल्दी नहीं आ पाएगा। तो मतलब सांता क्लॉज भी नहीं आएंगे? हेलो एवरीवन, मेरी क्रिसमस। सांता क्लॉज! हेलो किड्स। हो हो हो। मेरी क्रिसमस मेरे बच्चों। मैंने सुना है कि 2 एंजल्स यहाँ पार्टी कर रही हैं। मगर आपको कैसे पता? मैं हूँ सेंटा मेरे बच्चों, मुझे सब पता है। मैं तो आज बहुत बिजी था, मगर तुम्हारे पापा ने बताया कि यहाँ 2 क्यूट सी एंजल्स पार्टी कर रही हैं, तो इसलिए मुझे तो आना ही था। तो आपको यहाँ पे पापा ने भेजा है? हाँ मेरे बच्चों, तुम्हारे पापा ने ही मुझे यहाँ भेजा है, और उन्होंने ये भी कहा था कि तुम दोनों टाइम पे सो जाना गुड गर्ल्स की तरह। ओके? और तुम्हारे पापा तुम्हें सुबह मिलने आएंगे। और अब गिफ्ट टाइम! ये मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। थैंक यू। अरे थैंक यू
की कोई बात नहीं बच्चों, चॉकलेट भी है। ये आपके लिए। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, ओह मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। तेरे लिए स्पेशल बॉटल है। मैरी क्रिसमस। भाभी आपके लिए। ग्रीन टी। मैरी क्रिसमस। शैतान। मैरी क्रिसमस। थैंक यू। सेलिब्रेशन टाइम्स एवरीवन। Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, all the fields we go, laughing all the way. One-horse open sleigh, all the fields we go, laughing all the way. Hey, jingle bell, jingle all the way. Santa Claus is coming along, riding on his sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Santa Claus is coming along, riding on his sleigh. आपने बच्चों को स्कूल से पिक करने के लिए गायत्री दीदी को क्यों कहा? क्योंकि मैं मीटिंग में बिजी था रीता। लेकिन जब मैंने आपको फोन किया और आपसे पूछा कि आप बच्चों को पिक कर रहे हैं, तब तो आप बता सकते थे। रीता, क्योंकि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। तुम रिहर्सल पे थी ना? रिहर्सल में थी तो क्या हो गया? मैं कोई और अरेंजमेंट कर लेती। गायत्री दीदी को बोलने की क्या जरूरत थी आपको? तो क्या हुआ रीता अगर मैंने गायत्री भाभी से कह दिया तो? आप अच्छी तरीके से जानते हैं क्या हुआ। मैं जानता हूँ रीता, लेकिन उस बात का इस बात से क्या कनेक्शन है? पहले भी तो गायत्री भाभी बच्चों को स्कूल से पिक करती थी ना? हाँ मैं मानती हूँ, पहले गायत्री दीदी जाया करती थी, लेकिन पहले की बात और थी। मैं अब नहीं चाहती कि वो मेरा कोई भी काम करे। ऐसा नहीं कहते रीता, ये गलत बात है। अच्छा, ये सही नहीं है। और जो गायत्री दीदी ने मेरे साथ किया वो सही है क्या? ठीक है रीता, हो गई गलती उनसे, अब भूल जाओ इस बात को। अरे ऐसे कैसे भूल जाऊं? और आप ये बात मुझसे कैसे कह सकते हैं? आपको याद नहीं कि उन्होंने आपके खिलाफ मेरे कान भरे थे? आपको कोई नाराजगी नहीं है क्या उनसे? मुझसे ज्यादा गुस्सा तो आपको आना चाहिए उन पे। मैंने कहा ना भूल जाओ उन बातों को। सुनिए सुनिए, ये चोट कैसे लगी आपको? दरवाजा खोलिए, बताइए ना। वन मोर। ना, नो भैया, आई एम डन। बहुत नींद आ रही है, मैं जाता हूँ सोने। अरे हाँ, आप भी सो जाओ। अब याद है ना कल उदय को लेने जाना है। मेरी टेंशन मत ले, मैं उठ जाऊं। वैसे भी वहां कल 3 बजे जाना है। इस फोन की वजह से एक तसल्ली तो है कि हमारा उदय सेफ है और खुश है। तू जा। भैया, उदय की टेंशन तो कम हो गई, आप इतने सैड क्यों? नहीं तो मैं ठीक हूं, आई एम गुड। समझ गया, आपको आपकी एक्स की याद आ रही है ना? अच्छा बताइए, क्रिसमस को लेकर कोई स्पेशल मेमोरी आपकी?
वैसे तो तुझे ये कमिटमेंट और रिलेशनशिप्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये जो सारे इमोशंस हैं ये अच्छे से समझता है। That's the irony भैया। Anyways, मैं चलता हूँ सोने। एंड आप अपनी मेमोरीज को एंजॉय करो। गुड नाइट। पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। मेरी क्रिसमस राहुल। आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं जा मिले। I love you राहुल। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें मंजिलें। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया तू कहाँ। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। बताइए ना, प्लीज बताइए, मेरा दिल सच में बैठा जा रहा है। बताइए ना, ये चोट कहाँ से लगी आपको? सुनिए तो सही। अरे यार, एक लड़की का हस्बैंड बीच सड़क में उसके साथ मारपीट कर रहा था। मुझसे देखा नहीं गया, मुझे गुस्सा आ गया और मैंने जाकर उसके साथ लड़ाई कर ली, इसीलिए मुझे ये चोट लग गई। और बच्चों को मैं इसलिए स्कूल से पिक करने नहीं गया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो ये चोटों को देखे, इसलिए मैंने गायत्री भाभी को भेज दिया। अब हो गई तुम्हें तसल्ली? हो गई ना? इसलिए मुझे भी सोने दो और तुम भी लाइट ऑफ करके सो जाओ। प्लीज एक मिनट, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे थोड़ी ना पता था कि आपके साथ में ये सब कुछ हुआ है, और मैं भी गुस्से में थी, ना जाने क्या क्या बोल गई आपको। आई एम सॉरी। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। आपने एक अनजान लड़की की मदद की, इसीलिए। तुम टेंशन मत लो रीता, मैंने दवाई लगा ली है, सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। लेकिन देखो ठीक से कहाँ लगाई? एक मिनट रुकिए, मैं दवाई लेके आती हूँ।
देखो निरंजन, दो कश्ती में सवार होने वाला ना घर का रहता है ना घाट का। तुम इस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो।